श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि ईश्वर प्राप्ति का सहज मार्ग क्या है, कौन सा है, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग। देखिए, वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जहां ज्ञान हारा और भक्ति जीती। इस प्रसंग ने लोकमानस में बिठाया है कि ज्ञानार्जन से अधिक ज्ञान का अनुभव महत्वपूर्ण होता है। बुद्धि से ज्यादा भावनाएं प्रमुख होती है। मस्तिष्क से अधिक दिल की बात सुननी चाहिए। इस स्थान को ज्ञान गुरुड़ी कहते हैं। लोक में यह प्रसंग उद्धव गोपी संवाद के रूप में जाना जाता है। भक्तिकालीन कवियों ने इस प्रसंग से स्थापित किया है कि भगवान को पाने का सबसे सहज और सरल मार्ग भक्ति का है। शास्त्र पुराणों में यह प्रसंग नाम मात्र है। महाकवि सूरदास ने इस प्रसंग को विस्तार दिया है। अनेक वर्षों बाद जगत गुरु शंकराचार्य ने भी भज गोविंद मुड़मते गाकर स्थापित किया कि भगवान को पाने का ज्ञान मार्ग से ज्यादा सहज भक्ति मार्ग है। बात उस समय की है जब कृष्ण गुरु संदीपन के यहाँ ज्ञान अर्जन के लिए गए थे। तब उन्हें ब्रज की याद सताती थी। वहां उनका एक मित्र था उद्धव। वह सदैव ज्ञान नीति की, निर्गुण ब्रह्म और योग की बातें करता था। श्री कृष्ण का उद्धव से परिचय मथुरा में हुआ। उद्धव हर संदर्भ में नीतियों का सहारा लेते। परिणाम स्वरूप उनसे बात करने वाला निरुत्तर रह जाता था। उनके गहन अध्ययन और विद्य से प्रभावित लोग उन्हें देवताओं के गुरु बृहस्पति का शिष्य मानते थे। पहले परिचय में ही उद्धव ने अपनी ज्ञानपूर्ण बातों से श्री कृष्ण को प्रभावित किया। श्री कृष्ण को यह अनुभूति थी कि उद्धव को ज्ञान का गर्व है। शंका निवारण के लिए श्री कृष्ण ने युक्ति निकाली। एक दिन उद्धव से बात करते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि ज्ञान का मार्ग सर्वोत्तम है। ज्ञान से व्यक्ति के मोहपाश खुल जाते हैं, माया के बंधनों से उसे मुक्ति मिल जाती है। इस तरह मोह माया उसे दुख नहीं पहुंचाते। उद्धव को अपनी बात गंभीरता से सुनते देख गंभीर लंबी सांस लेकर श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, क्या यह संभव है कि आप ब्रज जाकर गोपियों को समझाएं, उन्हें बताएं कि दुनिया का सार ज्ञान है, प्रेम नहीं। ज्ञान से प्राप्ति होती है, भावनाओं में नहीं, भावनाओं से नहीं होती। ज्ञान से शांति मिलती है, जबकि प्रेम अशांत करता है। ज्ञान दुखों से ऊपर उठाता है और प्रेम दुखों में डुबोता है। ज्ञान समस्याओं का अंत है और प्रेम दुखों का आरंभ है। ज्ञान और नीतियों के सहारे आप गोपियों को समझा सकते हैं कि प्रेम नीरा पागलपन है। श्री कृष्ण की बात सुनकर उद्धव के भीतर ज्ञान जन्य गर्व हिलोरे लेने लगे। उन्होंने व्रज जाकर गोपियों को समझाने की बात मान ली। उन्होंने श्री कृष्ण को आश्वासन दिया कि वे गोपियों को समझाकर कुछ दिन में लौट आएंगे। श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव वृंदावन पहुंचे। अब उद्धव के आगमन का समाचार पूरे व्रज में फैल गया। नंद बाबा के घर कुछ समय बिताने के बाद उद्धव गोपियों से मिलने पहुंचे। उद्धव ने देखा गोपियां बेहाल है। उद्धव को यह सब बड़ा विचित्र लगा। गोपियों की दशा पर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। ज्ञान गर्भ पीड़ित उन्होंने आंखें मूंद ली। आगे बढ़ने पर उन्हें सखियों से घिरी राधा दिखी। अपूर्व सौंदर्य से अभिभूत उद्धव को अपने को कृष्ण सखा बताकर राधा को प्रणाम किया। उद्धव ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूं। वह सोच रहे थे श्री कृष्ण के संदेश सुनते ही गोपियां माँ यशोदा और नंद बाबा की तरह आनंद से भर उठेंगी, लेकिन राधा तो लगता है मद में है। उन्हें किसी की चिंता ही नहीं। उद्धव के अभिमान ने करवट ली। उनके मन ने कहा, आखिर है तो स्त्रियां ही। प्रेम ने इनका मस्तिष्क दूषित कर दिया है। इनसे हार मानकर लौटना उचित नहीं है। उद्धव ने फिर बात शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आपको श्री कृष्ण के पास मथुरा कोई संदेश भेजना हो तो बताइए। इस पर राधा बोल पड़ी, उद्धव जी, हमारे हृदय प्रेम से भरे हैं, इसलिए हमें किसी संदेश या संदेशवाहक की आवश्यकता नहीं है। प्रेम संदेश तो हृदय सुन लेता है। हम तो नित्य अपने मनमोहन को अपने संदेश सुनाती हैं और उनका सुनते हैं।
उद्धव को लगा कि राधा विक्षिप्त हो गई है, पागल हो गई है, इसलिए ऐसी निरर्थक की बातें कर रही हैं। उद्धव की खींच बढ़ गई। उन्होंने कहा, जितना प्रेम तुम श्री कृष्ण से करती हो उतना परम ब्रह्म से करती तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, तुम्हें दुख नहीं भुगतना पड़ता। परम ब्रह्म निर्गुण निराकार हैं, वो अपने भक्तों का सदैव ख्याल रखते हैं। मानवीय प्रेम दुख देता है, जबकि ईश्वरीय प्रेम आनंद देता है। विवेक की आंखें खोलो, परम ब्रह्म दृष्टि का नियंता है, उसका निर्माता और पालक भी। आनंद ही नहीं, वह परमानंद प्रदाता है। वह स्थान पर उपस्थित है, यहाँ तक कि हमारे और तुम्हारे भीतर वो उपस्थित है। उसे पाने के लिए बस संतांशी आंखें मूंद कर बैठने, ध्यान लगाने की जरूरत है। उद्धव ने गोपियों को समझाने की दृष्टि से कहा, तुम्हारा मन चंचल और सांसारिक है, माया के अधीन है, इसलिए तुम अपने को कृष्ण से अलग मान रही हो। चंचल मन शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न करता है। मन की चंचलता तनाव का कारण होती है, तन एवं मन को दुर्बल करती है। मन को एकाग्र करो, उसे निर्गुण निराकार ब्रह्म में लगाओ, इससे मन स्थिति ठीक होगी। ऋषि मुनि इसे योग कहते हैं। योग मानसिक शांति देता है, इसी से ध्यान लगता है। योगी जन ध्यान के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति करके परमानंद पाते हैं, मोक्ष और स्वर्ग पाते हैं। उद्धव आगे कुछ कहते तभी एक गोपी बोल पड़ी, उद्धव जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या समझा रहे हैं आप। प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए हम अपनी आंखें रात दिन खोले रहते हैं और तुम हमें आंखें मूंद कर ध्यान लगाने की सीख दे रहे हो, हमें मानसिक शांति का पाठ पढ़ा रहे हो। उद्धव निरुत्तर हो गए। गोपियों के आगे वो ठगे से खड़े रहे। जीवन में अब तक उनसे इस तरह की बातें किसने नहीं की थी। वे सोचने लगे कि श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां इस तरह बंधी हैं जैसे कांटे में मछली। गोपियों को श्री कृष्ण के प्रेम से निकालना कठिन है। समझाने की दृष्टि से उन्होंने अंतिम प्रयास करते हुए कहा कि ईश्वर की ओर मन लगाने से धन, रूप, ईश्वर, मुक्ति, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। उद्धव आगे कुछ बोलते कि गोपियां बोल पड़ी, उद्धव जी, हमें ना तो धन संपदा चाहिए और ना ही मुक्ति चाहिए। हम स्वर्ग भी नहीं चाहते हैं और ना ही हमें भोग विलास चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक मनमोहन के प्रति हमारा प्रेम इसी तरह बना रहे। हम तो बार बार जन्म लेकर भी उनसे प्रेम में डूबना चाहते हैं। उद्धव को लगा कि गोपियों की प्रेम ब्यार में उनकी ज्ञान तिनके की तरह उड़ रहा है। तर्क शक्ति जवाब देने लगी। उद्धव ने सोचा कि श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां इस तरह डूबी है कि इन्हें संसार का ज्ञान ही नहीं रह गया है, सांसारिक आचरण से ऊपर हो गई है। गोपियों के प्रेम के प्रति उद्धव के मन में आदर भाव पनप उठा। ज्ञान से बंजर हुए मस्तिष्क में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। ज्ञान की गुदड़ी में उन्हें प्रेम का हीरा मिल गया। उद्धव शांत हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने ज्ञानार्जन तो बहुत किया, लेकिन ज्ञानानुभव आज तक ही हुआ है। आज ही हुआ उनको कि ज्ञान का अनुभव क्या होता है, और उनका मन श्रद्धा से भर उठा। मस्तिष्क वृंदावन की प्रेम भूमि पर नत हो गई। श्रद्धा वनत उद्धव के हाथ राधा के पैर पर जा टिके। राधा के पैरों पर उद्धव के हाथ देख गोपियां हतप्रभ रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। गोपियां आश्चर्य से भर उठी। उद्धव प्रेम में डूबे थे। उनका हृदय प्रेम सागर में गोते लगा रहा था। उन्हें अपनी दशा का ज्ञान ही नहीं रहा। बुदबुदाते हुए उद्धव ने कहा कि जन्म जन्मांतर वृंदावन ही मेरा जन्म हो। कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम भी गोपियों जैसा ही रहे। मानव रूप में जन्म न मिले तो भी वृंदावन के पशु पक्षी, लता वृक्ष के रूप में जन्म लेता रहूं। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। राधा ने उन्हें उठाया। उद्धव जी की आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे थे। वे वृंदावन की धूल में लौट गए। उद्धव मन ना भय 10, 20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे इस। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। तो यही है कि ईश्वर की प्राप्ति भक्ति मार्ग से ही आप कर सकते हैं। यही सबसे सहज मार्ग है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भैया एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये ज्ञान दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और शेयर करने का मैं आग्रह करता हूं। धन्यवाद।